हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत खास है। क्यों ऐसा? क्योंकि दोस्तों इस वीडियो की मदद से मैं आप सभी को दोस्तों अंग्रेजी सिखाऊंगा, वो भी दोस्तों आपको बिल्कुल जीरो से। और दोस्तों एक ही वीडियो में जो है ना आप लोग संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। संपूर्ण ज्ञान कहने का मतलब है दो स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूं और दो स्टेप में आप जो है ना बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को सिखा देंगे। ठीक है, जैसे बात करें दोस्तों पहला स्टेप का, तो पहला स्टेप आपका यहाँ पे वाउल्स अक्षर, यानी ये इंग्लिश के 5 अक्षर जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ए ई आई ओ यू, इसके मदद से। और दोस्तों दूसरा स्टेप आपका क्या है? वो है आपका इंग्लिश के कॉन्सोनेंट अक्षर। जैसे बात करें एबीसीडी आपका होता है दोस्तों 26 ठो, और 26 ठो में से दोस्तों आपका जो है ना यहाँ पे 5 ठो निकल करके आता है वाउल्स अक्षर, यानी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वर। और दोस्तों दूसरा यहाँ पे कॉन्सोनेंट, इसको हिंदी में बोला जाता है व्यंजन। यानी दोस्तों इससे बनता है आपका क से ज्ञ तक अक्षर। क्या बनता है दोस्तों? क से ज्ञ तक अक्षर। और इस 5 अक्षर से दोस्तों बनता है आपका अ से लेकर के दोस्तों अह तक स्वर अक्षर। यानी आपको दोस्तों ये क्लास बहुत खास है। और दोस्तों आपको पीडीएफ जो है ना बिल्कुल फ्री में दोस्तों प्रोवाइड हम करा देंगे, बिल्कुल मुफ्त में देख करके आप रिवाइज भी कर लेंगे। आइए इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेपों को बहुत ही अच्छे से दोस्तों तगड़े तरीके से दोस्तों सिखाते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से जो है ना दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में माहिर बन सके। चलिए दोस्तों यहाँ पे आइए, पहला स्टेप आपका यहाँ है दोस्तों एबीसीडी से। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका ये क्या है? ए है दोस्तों। फिर ये आपका क्या है? बी है। पहले आपको इसको जो है ना एक बार पढ़ना है, आपको आता है दोस्तों मैं मानता हूं, लेकिन आपको एक बार इसको जो है ना हमारे साथ उच्चारण करना है। ठीक है, ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है? बी है। सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद से यहां पे जो है ना आपका एक रहेगा के, उसके बाद से एल आता है। फिर यहां पे दोस्तों एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, फिर यहां पे दोस्तों एक्स वाई जेड। ये रहा आपका दोस्तों एबीसीडी पहला स्टेप। ठीक है दोस्तों, आपका यहां से पढ़ने का यानी एक एक अक्षरों का कैसे पढ़ना है, उच्चारण करना, ये मालूम हो गया। अब दोस्तों जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो है ना हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से सीखना है इंग्लिश, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे एक एक चीजों को। जैसे यहाँ पे हम एबीसीडी आपको पढ़ाया है ना दोस्तों, यहाँ पे ये कितना होता है अक्षर दोस्तों? कुल 26 अक्षर होता है। जैसे आप ए से लेकर के जेड तक काउंट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। फिर दोस्तों इसमें से आपका जो है ना 5 अक्षर निकाल दो। आपका पहला अक्षर ए आ गया, फिर दोस्तों दूसरा अक्षर ई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहां से दोस्तों आपका ओ निकल जाएगा, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका यू। ठीक है, ये जो 5 अक्षर है ए ई आई ओ यू, ये आपका वाउल्स अक्षर है ना। अब दोस्तों इसी पे सारा खेल है दोस्तों, 2 स्टेप में आप इंग्लिश सीखेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे जो है दोस्तों आपका ए ई आई ओ यू, इसी के मदद से आप जो है ना दोस्तों अ से अह तक जितना अक्षर है सब के सब अक्षर दोस्तों आप लिख पाते हो। जैसे हम थोड़ा सा आपको बताएं तो यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ यू, तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे अ लिखते हो, फिर यहाँ पे आ लिखते हो, ई लिखते हो, बड़ी ई लिखते हो, तो यहाँ से देखो अ का इंग्लिश आप क्या लिखते हो? ए लिखते हो। आ का इंग्लिश क्या लिखते हो? डबल ए लिखते हो। ई का इंग्लिश क्या लिखते हो? आई लिखते हो। फिर यहाँ पे बड़ी ई का इंग्लिश क्या लिखते हो? डबल ई। यानी दोस्तों आप इसी अक्षर 5 अक्षर में से फिर बदल करके जो है ना कहीं कहीं पे एक अक्षर का 2 यानी वाउल्स अक्षर रहता है इंग्लिश। जैसे यहाँ पे देख लो, एक सिंगल ए से आपका अ आ गया, लेकिन यहाँ पे वाउल्स अक्षर का 2 अक्षर आपको यहाँ पे ए देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे छोटी ई में आई है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों वाउल्स अक्षर का डबल ई दोस्तों यहाँ पे आपका बड़ी ई में काम करेगा। उसी प्रकार से दोस्तों कॉन्सोनेंट अक्षर में से दोस्तों, जैसे यहाँ पे दोस्तों इसी के मदद से हम जो है ना लिखेंगे, है ना दोस्तों, जैसे क से ज्ञ तक अक्षरों को, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सभी अक्षरे का रूप दोस्तों इंग्लिश में हम लोग दोस्तों किसके मदद से लिखते हैं? ए ई आई ओ यू को हटा करके बाकी एबीसीडी का जितना अक्षर बनता है उस अक्षर के मदद से हम इसका रूप दोस्तों दूसरा स्टेप में आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे दोस्तों और आपको एक और चीज बताते हैं, वो आपका क्या है? अंग्रेजी वर्णों का आप जो है ना बिल्कुल जीरो से ऐसे भी रूपों को आप जो है ना उच्चारण के तौर पे याद रख सकते हैं। वो क्या है? ए से आपका दोस्तों ए भी होता है, और दोस्तों आपका अ भी होता है, और दोस्तों आ की मात्रा भी होता है। जैसे हम बात करें राम आपको लिखना है तो आप आर से
र और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग कर लेंगे और म के लिए एम प्रयोग कर लेंगे, तो ये आपका हो गया राम। उसी प्रकार से इसको जो है ना आप लोग देख लीजिए एक बार दोस्तों एक झलक। जैसे बी से आपका ब होता है, ABCD आप जो है ना पढ़ते हैं ना ABCD, तो उसका रूप भी आपको मालूम होनी चाहिए ना, एक एक अक्षर का रूप क्या हो सकता है। तो ये सभी दोस्तों आपका जो है ना अच्छे से जो है ना आपको ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे सी से आप स पढ़ते हो, डी से आप ड पढ़ते हो, ई से आप बड़ी ई लगाते हो, छोटी ई भी लगा सकते हो, एकले की मात्रा भी लगा सकते हो, ये आपका रूप होता है। फिर यहाँ पे एफ से फ होता है, जी से ग होता है, एच से ह, आई से यहाँ पे छोटी ई, ठीक है दोस्तों, बड़ी ई नहीं, जे से ज होता है। फिर यहाँ पे के से आपका क होता है। फिर यहाँ पे दोस्तों एल से आपका जो है ना ल होता है, एम से म, एन से न, ओ से यहाँ पे ये रूप होता है, पी से प हो जाएगा, क्यू से दोस्तों क लिखते हैं। फिर यहाँ पे आर से र लिखते हैं, एस से स लिखते हैं। फिर यहाँ पे टी से आपका ट आ जाता है, यू से दोस्तों उ, भी से व, डब्ल्यू से भी व होता है, एक्स से दोस्तों छ होता है और दोस्तों यहाँ पे क भी होता है और ये भी छ होता है, वाई से य होता है, जेड से ज होता है। तो ये ABCD का आपका संपूर्ण जो रूप निकल करके आता है हिंदी के एक एक अक्षर, इसको भी आपको जो है ना दोस्तों अच्छे से पढ़ना होता है, उच्चारण करके देखना होता है। PDF आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए इस वीडियो का, तो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का दोस्तों लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लेना और आपको इसमें दोस्तों ये PDF हम आपको भेज देंगे। अब देख करके एक बार रिवाइज कर लेना, पहले आप वीडियो अच्छे से संपूर्ण देखो, अच्छे से देखो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे जो है ना पहला स्टेप का काम करेंगे। वो कैसे? जैसे दोस्तों मैंने बताया ना आपको AEIOU जो है आपका पहला स्टेप होता है अंग्रेजी स्वर का रूप यानी दोस्तों याद करने के लिए। वो कैसे? तो यहाँ पे देखो AEI, फिर यहाँ पे दोस्तों OU, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे बात करें तो ए से आपका अ आ गया, फिर यहाँ पे आ के लिए यहाँ पे डबल वाउल्स अक्षर का सिंगल ए या जो होता है वो यहाँ पे डबल ए आ गया। फिर यहाँ पे बात करें तो आई से आपका ये अक्षर का रूप हो जाता है आई से छोटी ई, डबल ई से आपका यहाँ पे बड़ी ई, यू से दोस्तों आपका यहाँ पे छोटा ऊ, डबल ओ आ गया तो यहाँ पे बड़ा ऊ, आर आई से आपका यहाँ पे री आ गई, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपका ई से ए आ गया, ए आई से आपका ए आ गया, ओ से आपका ओ आ गया, ए यू से आपका ओ आ गया, ए एन से आपका अंग आ गया और ए एच से आपका दोस्तों अभिसर अह आ गया। यानी दोस्तों इंग्लिश के हम लोग कुल कितने अक्षर से इसको लिखे हैं, पढ़े हैं दोस्तों? AEIOU 5 अक्षर अंग्रेजी के दोस्तों काफी होते हैं इसको लिखने के लिए, याद करने के लिए। आपका पहला स्टेप यहाँ से डन, क्लियर हो गया। पहला स्टेप में आप लोग जो है ना हिंदी स्वरों के अंग्रेजी में रूपों को सीख गए दोस्तों, याद रखिएगा इसको, है ना। 5 ही अक्षर की मदद से हम जो है ना बनाते हैं। कहीं कहीं पे एक ही वाउल्स अक्षर जो है ना 2 बार रिपीट होता है, कहीं कहीं पे दोस्तों हम लोग मिला करके लिखते हैं। जैसे बात करें औ का तो यहाँ पे देखिए एक ए आ गया है और यू आ गया है तो आपका औ बन गया है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, इन सभी अक्षरों का एक एक मात्रा होता है। जैसे यहाँ पे हम आपको बताएं तो यहाँ पे आपको जो है ना समझ में आएगा दोस्तों और अच्छे से। वो क्या है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे दोस्तों और यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर में दोस्तों है आपके सामने। फिर यहाँ पे इसके जस्ट नीचे रेड कलर में देखेंगे तो एक एक मात्रा दोस्तों है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दोस्तों साउंड, ध्वनि, अक्षर, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? र में आकार की मात्रा, यानी ये आकार की मात्रा है डंडी के तौर पे और यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे र था और ज था, तो पहले हम इसको क्या पढ़ेंगे? रज पढ़ेंगे, लेकिन र में आकार की मात्रा लगा, ज में आकार की मात्रा लगा, तो अब दोस्तों र को हम र नहीं पढ़ेंगे, रा पढ़ेंगे, ज को अब हम ज नहीं पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। अब दोनों को मिलाएंगे राजा, तो यहाँ पे राजा आ गया। अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए हम जो है ना यहाँ पे र का इंग्लिश क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। आ की मात्रा का इंग्लिश क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ज का इंग्लिश जे होता है, आ की मात्रा का ए होता है, राजा। तो ये सभी मात्रा का जो है ना यहाँ पे इंग्लिश देख सकते हो वैसे का वैसे होता है। तो एक बार यहाँ पे देख सकते हो अंग की मात्रा बिंदी, अह की मात्रा वो और औ की मात्रा ये। तो एक बार ये आप देख लिए। आगे बढ़ेंगे, इस स्टेप में हम लोग आएंगे, अच्छे से आएंगे, ठीक है। केवल मैं समझा ये रहा था एक एक स्वर का देखो मात्रा कैसे हो सकता है, कैसे होता है ना। PDF दे दूंगा, आप लोग लेकर के रिवाइज कर लेना। अब दोस्तों हम लोग आएंगे क्या दोस्तों दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में हम लोग आपको जो है ना क्या सिखाने वाले हैं? तो ये है दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा स्टेप होता है आपका
हिंदी व्यंजनों को अंग्रेजी में जो है ना आप लोग सीखते हैं दूसरे स्टेप में अंग्रेजी पढ़ने लिखने सीखने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क है, तो क का यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी रूप होता है की। और दोस्तों ध्यान रखिएगा क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों को हम जो है ना एक एक डिवाइड यानी एक एक भागों में एक एक वर्गों में बांटे होते हैं, यानी एक वर्ग होता है 5 अक्षर का। जैसे पहला वर्ग में आपका आता है क से लेकर के अंग तक आपका ये 5 अक्षर। फिर दोस्तों आपका दूसरा वर्ग में आता है 5 अक्षर दोस्तों, यहाँ पे ट से लेकर सॉरी दोस्तों दूसरा अक्षर ये हो गया आपका दूसरा वर्ग, ठीक है दोस्तों, च से लेकर के य तक। फिर दोस्तों तीसरा वर्ग में ट से लेकर के अण तक। चौथा वर्ग में दोस्तों न तक। फिर दोस्तों पांचवा वर्ग में आपका आता है प से लेकर के म तक। उसके बाद से छठा वर्ग होता है आपका यरल अव का तालव्य स तक का। फिर दोस्तों लास्ट आपका वर्ग होता है मूर्धा स से ज्ञ तक का। आइए दोस्तों यहाँ पे हम आपको अच्छे से इसको पढ़ना लिखना और प्रैक्टिस करना बताते हैं। और दोस्तों इसको हम क्या चीज से लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे हम आपको बताए थे ना दोस्तों, यहाँ पे जैसे एबीसीडी में जो 2 भाग था दोस्तों यहाँ पे आपका, उसी के मदद से यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है ना बैठाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉन्सोनेंट अक्षर हो गया है ना, और वो आपका क्या हो गया बाउल्स अक्षर हो गया। इसके मदद से जैसे हम बात करें दोस्तों क का इंग्लिश अगर हमको लिखना होगा, जैसे एक वर्ग का बात करें यहाँ पे इरेज करके, तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अगर एक वर्ग हम लोग उठा लेते हैं हिंदी का, क से लेकर के अंग तक, क ख, फिर यहाँ पे ग, फिर यहाँ पे दोस्तों घ, फिर यहाँ पे अंग, है ना। तो इसके मदद से हम बनाएंगे, ना कि दोस्तों AEIOU के मदद से। इसका काम खत्म है क्योंकि आप एक स्टेप में सीख गए हो। अब यहाँ पे देखो क का होता है आपका दोस्तों की। फिर यहाँ पे देखो के आपको इसमें से जरूर मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे दोस्तों ख का बात करें तो यहाँ पे किसी वर्ग को इंग्लिश लिखने का आपको जो है ना ट्रिक बताते हैं, उसमें से आप एक याद रखना एच, केवल एच, है ना, ये आपका एच है। और देखो यहाँ पे के से आपका क आ गया, तो एक अक्षर को याद रखोगे तो यहाँ पे आपका दूसरा अक्षर लिखने के लिए के डालना होगा और इसमें जो है ना एच ऐसे बैठा दोगे तो आपका ख का इंग्लिश यहाँ पे रेडी हो गया, के एच से ख। और दोस्तों एच आपको जो है ना यहाँ पे भी मिल जाएगा, है ना, इसी के मदद से हम लिख पाते हैं। उसके बाद से तीसरा अक्षर जैसे ग है, तो आप एबीसीडी में पढ़ोगे ना तो आपको जी कहीं ना कहीं दिखेगा, जी। और दोस्तों जी से होता है आपका ग। और दोस्तों घ का मतलब आप जो है ना रूप लिख सकते हो, जी यहाँ पे लिख करके और एच लगा करके, तो ये आपका रूप हो जाएगा घ का, जी एच से घ। और अंग का बात करें दोस्तों तो एन से होता है अंग। तो ऐसे दोस्तों हम कॉन्सोनेंट अक्षर की मदद से दोस्तों सभी के सभी अक्षरों का यहाँ पे दोस्तों जो है ना हम लोग प्रयोग करते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। और ये आपका बहुत दोस्तों जो है ना कार्यफुल होता है, यूजफुल होता है। दूसरा स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये दोस्तों आप नहीं सीखोगे ना तो दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानियां आती है। तो यहाँ पे आप सीखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो के से क आ गया, के एच से ख आ गया, जी से आपका ग आ गया, जी एच से घ आ गया, एन जी से अंग, या दोस्तों एन से केवल अंग आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरा वर्ग में होता है आपका 5 अक्षर य तक, च छ ज झ य। फिर यहाँ पे सी एच से च आ गया, सी डबल एच से छ आ गया, जे से ज आ गया, जे एच से झ, वाई एन से आपका य। फिर यहाँ पे टी से आपका ट आ गया, टी एच से ठ आ गया, देख सकते हो एक अक्षर टी है, फिर यहाँ पे टी आया, एच जुड़ा, दूसरा अक्षर बन गया। फिर यहाँ पे डी से ड आ गया, फिर यही डी यहाँ पे आया और एच जुड़ करके ढ का इंग्लिश बन गया, एन से अड़ा हो गया। फिर यहाँ पे बात करें दोस्तों ट से लेकर के अड़ा तक का जो इंग्लिश होता है, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़ा, सेम टू सेम दोस्तों आपका त थ द ध न का भी इंग्लिश सेम टू सेम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं रेड कलर में दोस्तों हाईलाइट भी कर दिया हूँ। आप जो है ना 5 अक्षर इसको लिख लेते हो तो ये 5 अक्षर 10 अक्षर आपका यहाँ से हिंदी के रूप इंग्लिश में याद हो सकता है, याद रहेगा, है ना दोस्तों। चलो यहाँ पे आप देखोगे आपका प वर्ग में आपका 5 अक्षर म तक, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म हो गया, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स। फिर यहाँ पे देखो साथियों आपका मूर्धा वाला स है। स दोस्तों 3 तरह से होता है इसमें, एक होता है आपका तालव्य स, फिर एक होता है आपका मूर्धा वाला स, एक होता है दांत वाला स, दंत वाला स, ठीक है, दंत स बोलते हैं। तो इसका होता है एस, यहाँ पे ह का होता है एच, क्या होता है साथियों, एच से ह।
KSH से क्षत्रिय वाला छ, TR से त्र, GY से ज्ञ। ठीक है दोस्तों, अब आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आगे आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा, सीखना है दोस्तों हमारे साथ जो है ना पर्सनली आपको, तो हमारे चैनल को अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे दोस्तों, यहां तक देख रहे हैं तो दोस्तों आपको पसंद आ ही रहा होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अब इन्हीं सभी चीजों की मदद से पहला स्टेप और दूसरे स्टेप की मदद से हम जो है ना आपको सिखाने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों एक एक चीजों को। जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों आपके सामने एक एक स्वर मात्रा के प्रयोग की मदद से दोस्तों एक एक हिंदी के शब्द और इंग्लिश के शब्दों को हम मतलब जो है ना कन्वर्ट करना सीखेंगे और लिख करके अभ्यास यहाँ पे हम आपको करा देंगे ताकि आपको अच्छा से ध्यान में रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो राजा लिखा है, तो इसको इंग्लिश करने के लिए पहले आपको आर लिखना है, सिंपल बात है। आ की मात्रा के लिए ए होता है तो यहाँ पे ए लिखो, ज के लिए जे याद करे हो तो जे लिखो, आ की मात्रा के लिए ए, RAJA राजा हो गया। जैसे यहाँ पे र है तो फिर आर आएगा, औ की मात्रा है तो औ की मात्रा आप इसमें देखोगे औ यहाँ पे है, औ की मात्रा है, और इसका इंग्लिश क्या है ए और यू है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों AU लिखोगे। स है तो यहाँ पे S और H लिखोगे, और ए न है तो एन लिखोगे। तो ये आपका लिखने का तरीका गलत हो गया, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना ए लगेगा। अब क्यों ऐसा क्यों दोस्तों? अगर बात आती है केवल क ख ग लिखने का तो दोस्तों आप जो है ना जैसे मान लो यहाँ पे आपको लिखना है 100 ऐसे, तो केवल आप जो है ना SH लिखोगे, है ना दोस्तों। लेकिन ये कोई शब्द बना रहा है दोस्तों, तो इसमें अ का ध्वनि आ जाता है बोलोगे तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है ना ए लगा दिए है ताकि ये हमारा संपूर्ण रूप से बिल्कुल अच्छा से सही हो, ना कि गलती। अब यहाँ पे देखो अंग है तो यहाँ पे दोस्तों अन है, और इसका इंग्लिश क्या है दोस्तों AN है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे AN। फिर यहाँ पे क के लिए के लिखोगे, एकले की मात्रा के लिए इसमें मात्रा में आप देखोगे ई यहाँ पे है और एकले की मात्रा है तो ई बैठाओगे, SH से 100 हो गया। अंकेश है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों राहुल है तो RA से दोस्तों रा, और ह है तो H, उ की मात्रा है तो यू, और L से दोस्तों ल, राहुल हो गया। नरेश और मुकेश जो है आप इसको जो है ना इसी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो, और वैसा ही सेम टू सेम दोस्तों आप इंग्लिश के कोई शब्द रहता है, कहीं जाते हैं आप लोग बोर्ड वगैरह पे लिखा होता है उसको आप नहीं पढ़ पाते हो दोस्तों, इसी की वजह से। जैसे यहाँ पे देखो एस है तो यहाँ पे दोस्तों आप 100 लिख दोगे, सिंपल बात है। AN है तो यहाँ पे ऐसे बिंदी लगेगा, ठीक है। JA से दोस्तों यहाँ पे ज, Y से य, संजय हो गया। फिर यहाँ पे J है तो ज आ जाएगा। O है देखोगे ओ आपका यहाँ है तो उकले की मात्रा लगेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उकले की मात्रा। एस है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, आई है तो ऐसे मात्रा लग जाएगा। जोशी हो गई, है ना, जोशी हो गया। तो इस प्रकार से आप चीजों को सीखते हो। अब यहाँ पे देखो आर है तो र आएगा, ओ है तो उकली की मात्रा, एच है तो ह आएगा, आई है तो ई की मात्रा, टी है तो रोहित। अब देखो यहाँ पे आई है ना तो यहाँ पे आप बड़ी की मात्रा नहीं छोटी ई की मात्रा डालो, क्यों? और दोस्तों देखो लास्ट में रहता है आई तो हम बड़ी की मात्रा डालते हैं, और बीच में कहीं रहता है, ठीक है दोस्तों, लास्ट को छोड़ करके तो हम छोटी ई की मात्रा डालते हैं, है ना। जैसे बात करें यहाँ पे एक चीज समझने का, जैसे यहाँ पे ओ है तो हम दोस्तों यहाँ पे स्वर अक्षर का मतलब रूप होता है, ओ से भी मात्रा का भी होता है, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे बात करें दोस्तों लिखने का तो र, उसके बाद से यहाँ पे ओ, उसके बाद से यहाँ पे ह, ई, उसके बाद से त। अब यहाँ पे ये शब्द आपको बताओ र ओ हित, र ओ हित, तो ये आपका गलत है। इसी का तो रूप है दोस्तों आपका उकले की मात्रा, जो र में ऐसे आकार के रूप में डंडी के रूप में मात्रा लगा है ना दोस्तों। तो ये आपका तरीका होता है। PDF लेना है, लेकर के रिवाइज करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, और दोस्तों आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको वहां पे ये सभी क्लास का PDF बिल्कुल मुफ्त में दोस्तों हम प्रोवाइड करा देते हैं। ये शब्द और ये शब्द, दोनों शब्दों को आप और ये दोनों शब्दों को कमेंट में लिख करके अवश्य बताना। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे देखेंगे और भी आपके सामने बहुतों सारे दोस्तों यहाँ पे आपके सामने शब्द हैं। जैसे यहाँ पे राजन, तो र का इंग्लिश पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे आर, आ की मात्रा का यहाँ पे देख सकते हो ए है तो यहाँ पे ए चिपका दो, उसके बाद से ज है तो यहाँ पे जे, और यहाँ पे ए लगेगा, क्यों? मात्रा तो ज में नहीं है लेकिन अ का ध्वनि आएगा पढ़ोगे तो। फिर यहाँ पे लास्ट में न है तो एन लिखो। अब देखो यहाँ पे भी तो खाली है दोस्तों, तो इसमें भी अ का ध्वनि आना चाहिए, लेकिन दोस्तों रूल होता है लास्ट अक्षर में दोस्तों अ का ध्वनि नहीं आता है, पढ़ोगे कितना भी तो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे 16 तो यहाँ पे एस लिखोगे, उकले की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो ओ है। फिर यहाँ पे दोस्तों ल बीच में है तो एल ए से ल और एच से ह, 16।
कमल है, इसमें देखो कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे देखो के से क लिखेंगे, एम से म और एल से ल। अब ये लिखने का तरीका हमारा गलत हो गया, क्यों? बीच में दोस्तों यहाँ पे ए लगेगा ही लगेगा, क्यों? क्योंकि अ का ध्वनि लाजमी है, आएगा तो आपको लिखना तो होगा, बैठाना तो होगा। चलो यहाँ पे देखो लोहार है, तो लॉ का इंग्लिश पहले आ जाएगा एल, उसके बाद से उकले की मात्रा का यहाँ पे ओ है तो ओ लिखो, फिर यहाँ पे ह है तो एच लिखो, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का ए होता है, आर से र लोहार। फिर यहाँ पे देखो जोकर है, तो यहाँ पे आप जेड भी लिख सकते हो जौ का, और दोस्तों जे भी लिख सकते हो, उसके बाद से ओ, फिर यहाँ पे के ए से क, आर से र, जोकर। सिंपल बात है। मौसम है, प्रताप है, कुमार है, ये सभी शब्दों को आप खुद से लिखो यार, प्रैक्टिस करो यार, है कि नहीं दोस्तों? समझ में आ रहा होगा जरूर दोस्तों आपको, इसको कमेंट करके बताना। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे जो है ना, अब दोस्तों शब्द आपका तो नहीं है, ये सब जो है ना आप लोग खुद से तीनों को लिखना, ठीक है दोस्तों? और आपको जो है ना वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज यार, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना, और इस वीडियो को हाइप जरूर दे देना, ठीक है? जैसे आप कमेंट करते हो ना, तो आप लाइक करोगे तो आ जाएगा हाइप का ऑप्शन, आप हाइप दे देना जरूर दोस्तों, ठीक है? चलो आज की ये क्लास की मदद से जो है ना आप सभी को जीरो से मैंने इंग्लिश से ऐसे दोस्तों इस प्रकार से आप सीखते हो, दो स्टेपों को सीख करके, याद रख करके, और मात्राओं को ध्यान में रख करके, और अ का ध्वनि ध्यान रख करके, ठीक है? तो आज की ये क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेने के लिए आप जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करोगे जैसे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना ज्वाइन हो जाओगे, और जब एक बार दोस्तों आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का दोस्तों जो है ना नोटिफिकेशन भी मिलता है, और दोस्तों जो है ना आपको पीडीएफ भी वहां से प्रोवाइड हो जाता है। अब हमारे साथ जो है ना आप लोग जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल जो है ना, आप जो हिंदी इंग्लिश देख रहे हो दोस्तों इस पे वीडियो, आप जो है ना सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में घंटी आएगा, घंटी को ऐसे क्लिक करके ऑल पे दोस्तों नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना, सेट कर लेना, ताकि हम जब भी क्लास करा करके वीडियो अपलोड करें तो आपके सामने एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता रहेगा, और अच्छे से आप जो है ना वीडियो देख करके एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते रहोगे, और दोस्तों एक दिन आप जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने में माहिर बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए। जितना आपका तहे दिल से शुक्रिया करें बहुत बहुत कम रहेगा। धन्यवाद आप सभी का।